सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सदाकत भवन में आज कांग्रेस की बैठक हुई। पटना में ये बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने किन बातों पर गौर किया, क्या बातें कही अपने वक्तव्य में, क्या कुछ समझाया और क्या आगे हो सकता है, ये उनके बयान से, उनके भाषणों से निकल करके सामने आया है, जो खुद उन्होंने ट्वीट करके बताया है। आज सदाकत भवन की इस बैठक की खास बातें क्या रही जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में मेंशन की हैं, आज की इस वीडियो में सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में आजादी के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है, इसीलिए कई मायनों में अहम है क्योंकि जब जब ये बैठक होती है, जब जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, तब तब चुनाव में कोई बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिला है। कांग्रेस को हमेशा इसका फायदा हुआ है। जब तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तो चुनाव जीता गया था और अब पटना में जब ये बैठक हो रही है तो जाहिर तौर पर इसका एक अलग ही महत्व जनता के सामने भी जाएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अहम है। ऐसे में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट किया है। आज लोकतंत्र की जन्म स्थली बिहार के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मेरे शुरुआती वक्तव्य के कुछ अंश, ये कुछ अंश हैं दोस्तों, वो उन्होंने बताए हैं कि उन्होंने क्या कहा। इस पूरे भाषण में करीब 28 बातें हैं जो इन्होंने मेंशन की हैं। क्या बताया है उस पर गौर करिए। पहला, पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरा दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना दोस्त बताते थे और आज वही डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। कभी H1B वीजा की जो है एप्लीकेशन फीस बढ़ा देते हैं, तो कभी दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो है टेरिफ लागू कर देते हैं, 50% टेरिफ लागू करते हैं, फाइन भी उस पर लगाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बता रही हैं कि भाई कितनी सारी चुनौतियां हैं जो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो रही हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिम्मेदार ठहराया है। नंबर 3, आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएं। ठीक 85 साल पहले रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। तो ये बता रहे हैं कि भैया इसी तरीके से पहले भी जब वोट चोरी की बातें हुई हैं तो एक्शन लिया गया है। इस बार जब वोट चोरी की बातें हो रही हैं, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और गलत तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है, तो भाई आज हम उस पर आवाज उठा रहे हैं। ये अधिकार जो है वोट का, वो हमारे संविधान ने हमें दिया था, उसको कोई छीन नहीं सकता, हम किसी को छीनने नहीं देंगे। नंबर 5, लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारंपरिक चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी भयंकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं। ईसी उन सवालों के जवाब देने के बजाय हमसे एफिडेविट मांग रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई जैसे इलेक्शन कमीशन है, जब आरोप लग रहे हैं तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए, अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पर भी फेल साबित हो रहा है। तो इस पर इन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा नंबर 6, बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाएं चोरी, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी। वोट अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। नंबर 7, महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र, जिसे कांग्रेस ने अंग्रेजों को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया, मोदी जी को आज याद आया है। दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाई जाती है। पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात 2 गुना बढ़ गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा हुआ,
चीन के साथ तमाम बातें उन्होंने की और बिजनेस पर भी तमाम चर्चा हुई। दूसरी तरफ स्वदेशी की बातें भी कही जाती हैं, आत्मनिर्भर भारत की बातें भी कही जाती है। तो उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने टारगेट किया है कि भाई एक तरफ तो आप स्वदेशी की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने देश की चीजें इस्तेमाल करनी है, दूसरी तरफ आप जो है चाइना के साथ बैठ करके समझौते करते हैं, मीटिंगें करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चुनौतियां खड़ी होती हैं तो आप चाइना पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई सटीक जवाब नहीं देते हैं। एक तरफ जो लाल आंख दिखाने की बार बार बात करते हैं, वो लाल आंख अब तक किसी ने नहीं देखी। कभी चीन हमें धमकी देता है, कभी अमेरिका हमें धमकी देता है, ट्रंप हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन आप कब लाल आंख दिखाएंगे, ये सवाल पूरे देश पूछ रहा है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 9 पॉइंट पे बताया है कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा रहा, युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं, नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जीएसटी में वही सुधार लाए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही थी। नंबर 10, मोदी जी का मानना है कि देशवासियों को और अधिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्षों में आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी, तो लोग अधिक खर्च कैसे करेंगे। नंबर 11, ग्रामीण उपभोक्ता 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर हैं, असमानता चरम पर है, अमीर ज्यादा अमीर बन रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम बातें उठाएं कि भैया गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कहते हो कि खर्च बढ़ाया जाए, आप चीजें खरीदिए, स्वदेशी बनिए, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन भाई गरीब जनता कैसे कुछ भी खरीद पाएगी। वो तो अपनी एक आम से जिंदगी जीने के लिए भी तमाम मुसीबतें झेल रही है। जो अमीर हैं वो अमीर के अमीर बनते चले जा रहे हैं और गरीब की हालत क्या है वो जनता के सामने है। नंबर 12, प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020 से 21 के 3 काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। नंबर 13, केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाश करती हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तमाम तरीके से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करने की कोशिश करती है, तमाम पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं, उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। देखिए नंबर 14, भाजपा ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ, केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। नंबर 15, बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है, हर साल लाखों युवा पलायन कर रहे हैं, भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। नंबर 16, बिहार के किसानों की हालत शायद देश में सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों से नुकसान उठाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। नंबर 17, प्रधानमंत्री द्वारा अनेक मौके पर बिहार के चीनी उद्योग के पुनरुद्धार का वादा किया गया, पर 10 साल बाद भी उनका जो वादा है वो झूठा ही रहा। नंबर 18, एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आने लगा है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है, भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। तो ये भी मेंशन किया है, देख सकते हैं आप किस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई और बिहार के किसानों और चीन का जो उद्योग है, साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरीके से जो आपसी कलह है उसको लेकर भी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार को भाजपा साइडलाइन करना चाहती है, ये भी साफ शब्दों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है। नंबर 19, बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी और SC/ST वर्गों से है। जनता जातिगत जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। नंबर 20, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरकर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। बिहार में भी कांग्रेस गठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति सर्वेक्षण हुआ है। नंबर 21, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 3 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी। इसे डबल इंजन की सरकार यहाँ नहीं कर पाई। तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरक्षण को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सवाल है।
नंबर 22, सबसे अजीब बात यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपने मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं? क्या ये सही है? आपको जनता को बताना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये फैसला आया, ये फरमान आया है कि अब जाति के आधार पर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, किसी की तरह का कोई रैली नहीं होगी, किसी भी तरीके से आप उसको दिखा नहीं सकते, अपनी जाति प्रेजेंट नहीं कर सकते। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं। नंबर 23, बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। हर दिन लूटपाट और हत्या की घटनाएं होती हैं। अपराध दर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। नंबर 24, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत है। एक साधारण बिहारवासी का बीमारी की स्थिति में या तो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा शोषण किया जाता है या वो इलाज कराने बिहार से बाहर जाने को मजबूर है। नंबर 25, बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती, तो साफ तौर पर इसमें वो रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। नंबर 26 में मल्लिकार्जुन कहते हैं कि ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है बिहार ने, और इसीलिए यहाँ पर जनता सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया है। आदिवासी, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के संघर्षों के बारे में भी मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं। नंबर 27 में वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं आज यहाँ से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराए, और साथ ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बनाने का भी दावा यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नंबर 28 जो कि आखिरी पॉइंट है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव का न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यही से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को सीधी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।